नमस्कार। तो लोक प्रशासन की कीवर्ड की सीरीज में हम दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहे हैं। वो ले रहे हैं कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान? इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड साइंस? बेसिकली ये सवाल नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय के तौर पर साइंस विषय की तरह है या ये आर्ट्स विषय की तरह है। ये सवाल का मुख्यतः आरएस मुख्य परीक्षा में या दूसरी सारी एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर ये आता है। अब इस बुनियादी सवाल को हम यहाँ बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल लेक्चर तो हम बहुत जो हमारे मेरे लंबे लेक्चर होते हैं उसमें मैं लेता हूँ, लेकिन एक बहुत सरल भाषा में कैसे समझे इसे एक स्टूडेंट, ये मैं थोड़ा आपसे एक शॉर्ट वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोई विषय विज्ञान है तो विज्ञान विषय की क्या विशेषता होनी चाहिए और उस पैरामीटर पर लोक प्रशासन कितना खरा उतर रहा है। और अगर कोई विषय कला है तो कला क्या होती है और उस पे लोक प्रशासन कितना खरा उतरता है। अगर हम इन दो पायदानों पर चर्चा करें और समझ बनाएं तो फिर हम ये भी समझ बना सकते हैं कि ये कितना विज्ञान है और कितना कला है। तो कोई विषय विज्ञान हो तो विज्ञान होने के लिए बुनियादी जरूरत क्या होती है किसी विषय के विज्ञान होने के लिए? तो वैसे तो आप पढ़ते होंगे कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक जो जो नॉलेज होता है उसको विज्ञान कहते हैं। लेकिन शुद्ध जो नेचुरल साइंस होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है थ्योरी ऑफ कॉजल, मतलब कारणता का सिद्धांत। कारणता का सिद्धांत का मतलब होता है प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण हो। मतलब मतलब यह है कि जिसपे हम किसी इनपुट के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब आप परिणाम बता सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो उस विषय को हम विज्ञान कहते हैं। अन्य चीजों में हम कह सकते हैं कि उसमें प्रिंसिपल होती है, उसमें यूनिवर्सल थ्योरीज होती है, उस वो तथ्यात्मक होता है, उसमें वैल्यू और इमोशंस नहीं होती है। ये सारी सारी बातें हम कह सकते हैं। लोक प्रशासन कितना विज्ञान है, अगर हम इसको इस पे देखें तो ज्यादातर जो क्लासिकल थिंकर्स थे, क्लासिकल थिंकर्स समझे तो जो 1927 से लेके 37 के पीरियड में मोस्टली जो विचारक हुए जिन्होंने अनुभव जनित यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स देने की घोषणा की, हालांकि बाद में साइमन ने उनको खंडन भी किया। तो जो क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। उनमें गुलिक का नाम प्रमुख है, फेयोल का नाम जिन्होंने पीओसीसी दिया, 14 सिद्धांत दिया जो है। इसी तरह से मुनेरेले का नाम बहुत है, पिपने प्रेस्टस का नाम बहुत अच्छा है, नहीं है? तो ये सारे नाम जो है, टेलर ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। तो उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ ने तो यहां तक घोषणा कर डाली कि उनके आधार पर सार्वभौमिक भविष्यवाणी हो सकती है। इनका इनर कंटेंट आपको बुक से देखना पड़ेगा, इस शॉर्ट वीडियो में मैं उन्हें जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन क्या वो विज्ञान है? तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल भी विज्ञान नहीं है। लोक प्रशासन के जो सिद्धांत है आज उन्हें मान्यता भी प्राप्त है, उनके आधार पर काफी हद तक पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान तो है। लेकिन इसका अपोज, मतलब इसके विरुद्ध जो सबसे बड़ा खंडन किया, उसमें दो नाम आपको याद रखना चाहिए। एक नाम है हर्बर्ट साइमन का, दूसरा नाम है रॉबर्ट डहल का। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, और उससे पहले एक प्रोवर्ब्स ऑफ प्रिंसिपल्स भी लिखी थी, 1947 में पुस्तक लिखी थी प्रशासनिक व्यवहार। उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो क्लासिकल थिंकर्स है उनके द्वारा दिए गए हर प्रिंसिपल के खिलाफ एक दूसरा प्रिंसिपल खड़ा कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ये तो मुहावरे या लोकोक्तियां हैं, जैसे लोकोक्तियों का हर 12 कोस के बाद में उनका मीनिंग बदल जाता है, कहते हैं ऐसे। तो ऐसे उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया कि ये जो सिद्धांत है वो तो लोकोक्तियां हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चुनौती पेश की, वो उसका नाम है रॉबर्ट डहल, जिनकी पुस्तक का नाम है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स, 1948 में पब्लिश हुई थी। इस पुस्तक में वो कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक तो देखिए, जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसकी पूरा जो मटेरियल है, जो जो वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, और जिनके लिए काम करते हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो बताइए, क्या मनुष्य से वैल्यूज को, इमोशंस को, संवेगों को खत्म कर सकते हैं? जवाब है नहीं।
दूसरा ये कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये जो इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, इसे आप समझ नहीं सकते हो। तीसरी वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, और चूंकि लोक प्रशासन का सोशियो इकोनॉमी पॉलिटिकल कल्चरल आपका जो है टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जो एनवायरनमेंट है वो परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील पर्यावरण का प्रभाव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा ही होगा। तो आप कैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना दोगे? तो इसका खंडन हुआ, जोरदार खंडन हुआ। तो जितना विज्ञान बनाया था उतना ही पीछे आ गया। एक दूसरे पैरामीटर पर तोलते हैं कि क्या लोक प्रशासन कला है। तो कला किसे कहते हैं? तो इसका एक बहुत ही हम भारतीय उस संदर्भ में देखते हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम होता है वो कला होती है। यहाँ सत्य का मतलब क्या होता है? यथार्थ। नहीं है, सुंदरम का मतलब जिसके भीतर जो क्रिएटिविटी हो, है ना। शिवम का मतलब जिसमें लोक कल्याण का भाव निहित हो। लेकिन फिर भी एक विषय जो आर्ट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आर्ट जो होती है, कोई भी आर्ट, जैसे संगीत कला है, नृत्य कला है ना, कोई भी जो आर्ट, टीचिंग भी एक कला है। तो वो आर्ट कभी भी थ्योरी से नहीं सीखी जा सकती, बल्कि उसके लिए एक रुचि का होना जरूरी है, अभ्यास का होना जरूरी है। और सबसे बुनियादी चीज किसी आर्ट में होती है वो होती है क्रिएटिविटी, उसके भीतर असीम असीम सृजनात्मकता होती है। तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये है? बिल्कुल। लोक प्रशासन भी, जो एक अच्छा प्रशासक जो बनता है वो बिना रुचि और अभ्यास के नहीं बन सकता, वो केवल ट्रेनिंग लेके नहीं बन सकता है। और दुनिया में जितने भी मतलब इतिहास में हम प्रशासक, अच्छे प्रशासक देखते हैं, वो इसी तरह से अच्छे प्रशासक हुए, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं। और दूसरी चीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वेलफेयर है ही, और हम कहें कि इसके भीतर लोक कल्याण, इसमें क्रिएटिविटी, असीम असीम क्रिएटिविटी है, जैसे मैं बताया भी था मेरे पहले वीडियो में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही सृजनात्मकता का नाम। तो ये भी है। एक कुछ लोग कहते हैं, जैसे ऑडवेटिड कहता है कि ये तो फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट क्या होती है? फाइन आर्ट होती है जिस कला का प्रदर्शन किया जा सकता है, मतलब यहां तक भी कह देते हैं। लेकिन देखिए, हम दोनों पैरामीटर पर अगर रख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंस के भी एलिमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आर्ट्स के भी एलिमेंट है। तो ये साइंस और आर्ट दोनों है। कितना साइंस कितना आर्ट? तो इसमें एक एल डी वाइट की कोटेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, इस सवाल को भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए, अभी इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा करते हुए वो बताते हैं उस बात को। मुझे भी लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, साइंस और आर्ट दोनों ही है, और दोनों ही असीम है। फिर भी डिग्री, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि वर्तमान में चूंकि इसमें मैनेजमेंट का प्रभाव काफी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आ रही है, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, पता नहीं बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, उसमें ये धीरे धीरे आर्ट से साइंस की ओर अग्रसर हो रहा है। तो लोक प्रशासन क्या है? कला और विज्ञान का संयुक्त रूप है, लेकिन अभी इस पे किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा कठिन है। तो इस वीडियो में मुझे आशा है कि आपको ये बात, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई बात हो नीचे कमेंट्स पे लिखना। नमस्कार।